मछलियाँ तो आपने काफ़ी बनाई होंगी, सालन भी बनाए होंगे, फ्राई भी बनाई होंगी, मगर मेरे तरीके से आप एक बार फ़िश आलू का सालन बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे सिंधी फ़िश करी कहते हैं, मगर ये बहुत टेस्टी बनती है। इसमें आलू डाला जाता है, आलू डाल के एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इसके लिए मैंने लिए 500 ग्राम फ़िश। आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और फ़िश पे सबसे पहले हम इसे धो लेंगे सफाई से। धोने के बाद इसका पानी हमें हटा देना है। कुछ देर के लिए धोने के बाद किसी स्टैंडर्ड छलनी में रख दें ताकि तमाम पानी निकल जाए। फिर इसमें हमें डालना होगा आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, और अच्छे से हाथों से लगा दें और 10 से 15 मिनट के लिए इसे साइड में रख दें। और इसी के साथ हम लेंगे, एक मैंने आलू लिया है और इसे मैंने इस तरह से पतले पतले कट कर लिए हैं। इस तरह से जल्दी गल भी जाते हैं। आधा कप मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को पहले गरम कर लेंगे। इस तरह से पतले पतले आलू कट कर लें और राउंड में ही कट कीजिएगा। सबसे पहले हम आलूओं को थोड़ा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मछली बनने में पकने के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आलू गलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले हम ऑयल के अंदर आलूओं को ही थोड़ा फ्राई करेंगे, कलर वगैरह चेंज नहीं करेंगे। और गैस को यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे। इस तरह से हमें 4 से 5 मिनट आलूओं को फ्राई कर लेना है, कलर वगैरह चेंज नहीं करना है। इस तरह से आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं। आलूओं को हमें फ्राई कर लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर हम मछली को फ्राई करेंगे। एकदम ज़्यादा फिश नहीं डालिएगा वरना टूटने लगती है। और गैस को हमने मीडियम ही रखा है। आलू को जब हमने फ्राई किया है तब भी मीडियम था, अब भी मीडियम ही है जब फ़िश को फ्राई कर रहे हैं। और फ़िश को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा ही फ्राई करना होता है। बस इस पर थोड़ा सा कलर आ जाए, ये थोड़ी फ्राई हो जाए। तकरीबन इसको फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट लगते हैं। एक तरफ से 2 मिनट फ्राई करेंगे, दूसरी तरफ से भी हम 2 मिनट ही फ्राई करेंगे। इसी तरह से बकिया फ़िश भी फ्राई कर लेंगे। जिस ऑयल के अंदर हमने फ़िश को फ्राई किया है उसी ऑयल में हम 1/4 टीस्पून से भी कम डालेंगे मेथी दाना। इससे खुशबू अच्छी आती है, मज़े का टेस्ट आता है। मेथी दाना थोड़ा पक जाए, चंद सेकंड ही पकाना होता है। और देखें पक गया है। अब इसी के साथ डाल देंगे एक बड़ी प्याज, जिसे मैंने कट करके और पीस लिया था बहुत थोड़े से पानी के साथ। ये इसे हमें साथ ही डाल देना है और कम से कम 3 से 4 मिनट अभी हम प्याज को पहले थोड़ा फ्राई करेंगे। जिस ऑयल में हम मछली को फ्राई करते हैं उसी के अंदर अगर आप पकाएंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और अगर आप चाहें तवे के ऊपर अगर आपने फ्राई की हो तो आप अलग से तेल भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैंने एक ही बर्तन के अंदर 1 पॉट बना रही हूँ। उसी में मैंने आलू को फ्राई किया था, उसी में मैंने फ़िश को फ्राई किया है और उसी में मसाला फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने आधी प्याली ऑयल लिया था, तो ये काफ़ी है। 3 मिनट करीब मैंने प्याज को थोड़ा सा पका लिया है। अब इसी के साथ डाल देना है पाउडर मसाले। 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून लिया है धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही लिया है ज़ीरे का पाउडर। इन मसालों को भी हम प्याज के साथ 1 मिनट करीब इसी तरह से भून लेंगे। इस तरह से कच्ची स्मेल नहीं आती है मसालों की। आधा खाने का चम्मच मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी हम डाल देंगे। देखिए 1 मिनट करीब अदरक लहसुन को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। टमाटर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, बड़ा हो तो 1 ले लें और इसे मैंने पीस लिया है। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से क्या है, ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। पानी वगैरह नहीं डालना है, अभी मैंने नमक भी नहीं डाला है। पहले इसे हम पकने देंगे, कवर कर देंगे, क्योंकि छींटे उड़ती हैं। तो इसे अभी हमें अच्छे से भून लेना है। गैस को हमें कर देना होगा मीडियम। टमाटरों का पानी है, प्याज का भी पानी है, तो मसाला अच्छे से पक जाएगा। क्योंकि हमने इसको पहले पाउडर मसालों को थोड़ा सा भून लिया था, इसलिए मसाले कच्चे नहीं रहेंगे। बीच बीच में आप चलाते भी रहिएगा ताकि मसाला जले नहीं। देखिए मसाले को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट कवर करके पकाया था। बीच बीच में चलाती भी रही थी, मगर अभी हमने नमक नहीं डाला है तो इस तरह से थोड़ा ही चिपकेगा भी, मगर जलेगा नहीं। अब इसी वक्त डाल देना है हमें दही। 1 खाने का चम्मच मैंने दही लिया है। दही डाल के अच्छे से मिक्स कर दें।
या तो आप गैस को कम कर दें या फिर चाहें तो दही डालते वक्त गैस को बंद भी कर सकते हैं। इस तरह से दही फटता नहीं है। देखिए, मैंने दही की वजह से नमक नहीं डाला था। नमक डाला है मैंने ½ टी स्पून। दही डालने के बाद दही को मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद में मैंने ½ टी स्पून नमक डाला है। ½ टी स्पून नमक हमने डाला था फ़िश के अंदर। तो नमक अपने मुताबिक डालिएगा और लाल मिर्च का पाउडर भी। और देखिए, आलू भी बहुत अच्छे से जो हमने फ्राई किए थे गल चुके हैं। अब इसमें डाल देना है पानी। देखिए, जितना पतला, जितना आपने गाढ़ा सालन रखना है उसके मुताबिक ही पानी डालिएगा। मैंने पानी लिया है 1.5 गिलास। 2 पिंच लेंगे गरम मसाला पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालें, अगर डालते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है। साथ ही डाल दें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी इसमें ज़्यादा नहीं डाली जाएगी, सिर्फ 1 टीस्पून डालनी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर इसे भी आप खाना पसंद नहीं करते हैं तो हमने मेथी दाना तो डाला ही है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप इसमें कसूरी मेथी डालते हैं तो इसका और भी अच्छा टेस्ट आता है। और इसी वक्त डाल देंगे हम आलूओं को, क्योंकि आलू हमारे डन है, कच्चे नहीं हैं। और इसे कवर कर देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। देखें, पानी में बॉयल आ गया है। अब इसी वक्त हम डाल देंगे फ़िश को हल्के हाथों से। जो फ़िश बहुत जल्दी टूट जाती है। फिर से कवर कर देंगे। गैस को यहाँ हम कर देंगे कम। 5 मिनट कवर करके पकाएंगे, क्योंकि फ़िश को हमने फुल फ्राई नहीं किया था, तो थोड़ी फ़िश कच्ची होती है। तो इस तरह से आप 5 मिनट कवर करके पका लें, या चाहें तो थोड़ा सा खोल के भी पका सकते हैं। 5 मिनट मैंने कवर करके पका लिया है। ज़्यादा चलाना नहीं होता है। थोड़ी सी हम डाल देंगे, 1 हरी मिर्च मैंने चॉप की है, ये डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिए, नहीं है पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सिंधी फ़िश करी बनके तैयार है। और हमारी मज़ेदार सी सिंधी फ़िश करी बनके तैयार है। इसे आप मछली आलू करी भी कह सकते हैं, या मछली आलू का सालन भी कह सकते हैं। और चावलों के साथ खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। आप चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं,